2 मिनट बाबा की स्तुति, बाकी बाद अपनी जो सत्संग की चर्चा है वो शुरू है। बोल सांचे दरबार की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सस्यजाहर्वीरं भूतप्रेतादि निवारकं गोरक्षशिष्यं वाचलनन्दनं भाला आयुधधारी नीलाश्वाहनं नमामि शश्वत नमामि गोगावीरे वागड़धड़ाधिनायकं सुवन केसरी जेवर्षत महाबली रणधीर वंदौशत्राणि वाचला सुविपत्ति निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गोगावीर अनूप अगन पाल को जीत कर आप बने स्वरूप। बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में छत्र धरे पलक में करे बेकारी। बाबा तेरी लीला परंपार बागड़ वाले ओलिया तेरो पावन काउने पार। बागड़ वाले ओलिया श्री गोगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सो त्यारे यात कमान। ओ साचे दरबार की और गुरु महाराज की जय और भक्त और भगवान की जय और संत समाज की जय। बोल औलिया वाले की जय बोल भक्त और भगवान की बोल सांचे दरबार की जय बोल समर धाम की जय बोल सांचे दरबार। प्रभु की वंदना है, कहीं ना कहीं उन्हीं के गुणगान हैं और उन्हीं से बात प्रारंभ है और उन्हीं से बात समापन है। इन्हीं की सेवा है, इन्हीं के गुणगान और इन्हीं की वंदना है। कौन पूजा पाठ कर पाया है और क्या पूजा पाठ कर पाएंगे, यही चीजें हैं। केवल सेवा की बात है। हम तो हर बार यही कहते हैं केवल सेवा में रहो, सेवा से बढ़ के कुछ नहीं। हम भी सेवा में ही लगे रहते हैं, जो चीज हम जानते हैं वही बताते हैं। लगभग सारी सर्दी निकल गई और हम सेवा में ही थे। कभी कंबल गोगामेड़ी बांटे, कभी कंबल जलेसर जाके बजरंगबली के मंदिर पे बांटे, कभी कंबल आगरा में चौराहे पे फुटपाथ पे है सर्दियों में भूरी सिंह साथ में थे हैं। कैसे कैसे टाइम पे कंबल बांटे हैं। तो घर से उस टाइम पे कोई निकल नहीं रहा था ठंड के मारे, सर्दी के मारे, लेकिन हम पहुंचे थे। तो सेवा की बात है। जब हम सेवा की बात कहते हैं तो उसे करते भी हैं और सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि यही चीज सिखाई है सेवा। हाँ, सत्य यही है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। कई चीजें हैं जो सीधे सीधे व्यवहारिक अनुभव हैं, वो हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगी कि हाँ ये बात सही है कि सेवा की कितनी बड़ी महिमा है। वैसे तो सभी को मालूम है कि महिमा तो है, लेकिन जब निजी तौर पे जो अनुभव निकल के आते हैं तब अलग स्थिति होती है समझने की। अभी पिछले महीने, इसी महीने की शुरुआत में लगभग 20-25 दिन पहले ऐसा ही टाइम हुआ है, तो हमें कॉल आई थी अमृतसर से, पंजाब से। वहां से कॉल आई और उन्होंने वीडियो पे देखा होगा, तो वो इसी तरीके से बात कर रहे थे कि उनका नाम शायद ये भी वीडियो में देखें वो। हाँ, तो उनसे हमारी बात हुई तो
गोगा जी महाराज के, इन्हीं के प्रभु के भक्त हैं, वो पंजाब में उनका आश्रम है। हाँ, तो उनसे बात हुई तो बोल रहे कि बहुत खुशी है भैया, आप ऐसे ऐसे करके आपकी वो वीडियो देखी, आप गुणगान करते हैं और हमें बड़ा तसल्ली हुई, और आप जो सेवा की बात करते हैं उससे तो हमें इतनी संतुष्टि और इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि हम भी यही करते हैं। और फिर इनके बारे में गुणगान किए कि महाशक्ति हैं, महाकृपालु हैं, महादयालु हैं, यानी कि वो तो है ही। हाँ, और भैया जी आप जो सेवा की बात करते हैं वो ये समझ लो कि अटल है। हाँ, वो कई समय पे बातें हुई और इतने खुश हो गए कि हमें मतलब गदगद हो गए। फिर वीडियो कॉल करके उन्होंने आश्रम दिखाया। तब पहली बार कॉल की तो हमने कही चलो ठीक है, आप बाबा के भक्त, तो बहुत खुशी हुई मिलके और बात करके। पर उन्होंने कही नहीं मैं आपको आश्रम पे वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा। और उस टाइम पे काफ़ी सर्दी थी, मानो 1 महीने बात हो गई इसको, 1 महीने पहले की, तो सर्दी बहुत थी। तो उस सर्दी में भी वो आश्रम पे पहुंचे थे, हमारे लिए वीडियो कॉल करके सारी व्यवस्था दिखाई, भंडारे की व्यवस्था थी और पूरे तरीके से उन्होंने सारी व्यवस्था दिखाई कि बाबा का यह स्थान है, ये भंडारा है। और उनका आश्रम काफ़ी बढ़िया था, पंजाब में है और बढ़िया स्थान पे था। और ये कह रहे थे लेकिन और कृपा हो जाए तो हमारा तो आश्रम है, लेकिन आपके आश्रम की और आपके संगत की अलग ही आनंद की अनुभूति हमें देख के ही मिलती है। ये कह रहे थे गुरु महाराज की, ये कह रहे थे हमें देख के इतना सुंदर लगता है, इतना आनंद आता है कि आप तो वहाँ किस आनंद में रहते होगे। मैंने कहा ये बात सही है कि हम वहाँ पहुँचते हैं, रहते हैं तो परम आनंद में रहते हैं। और उनकी कृपा से यहाँ तो है ही, उनका स्थान है, निजी स्थान है ये, लेकिन गोगा मेडी में सभी के लिए स्थान है। नहीं था तब तक नहीं था, लेकिन आज है और धीमे धीमे व्यवस्था बन जाएंगी। तो काफ़ी खुश हुए। फिर उन्होंने भी दिखाया, उनकी भी बढ़िया स्थिति थी, बढ़िया व्यवस्था थी और ये बताई थी कि भैया हम सेवा में ही रहे। और काफ़ी उम्र दराज है, ऐसा नहीं, लगभग शायद उम्र उनकी 50 के आसपास होगी। और मुझे ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक भाई के समकक्ष। हाँ, जबकि मैं उम्र में उनसे आधे से भी कम हूँ। ये कह रहे कि भैया कई सारे लोग आते जाते रहे, लेकिन हम पास के गांव के हैं, 2-4 किलोमीटर गांव है, लेकिन हम आते जाते रहते हैं। संत तो नहीं है, ग्रस्त हैं, लेकिन हम बाबा की सेवा में आते रहते हैं। हमने केवल सेवा ही की है, ये बताया उन्होंने। और सेवा से बाबा ने हमारे रंजगंज कर दिए। आज हम बहुत बढ़िया स्थिति में हैं। हम कुछ नहीं करते, जब भी चाहे भादों का महीना हो चाहे नौमी हो, हम केवल यहाँ आ जाते हैं और अपना जो भी भंडारे की या कोई भी स्थिति होती है वो हम यहाँ व्यवस्था दिखवाते हैं बस। बाकी सब बाबा के गुणगान हैं। तो उन्होंने केवल सेवा के बारे में बताया। कई वैसे उन्होंने अनुभव की भी बताए अपने। तो हमें इतनी खुशी मिली कि कोई तो है जो सेवा के बारे में दोबारा बोला है? हम तो बोलते ही हैं, उन्होंने भी बोला। कहने के लिए पूजा पाठ में थे, लेकिन वास्तव में जमीनी स्तर पे वो सेवा में थे। क्यों? जब भी बात चल गई तो फिर यही गई कि मेरी यही सेवा है। बात चल गई तो फिर कहाँ धूप बत्ती, कहाँ दीपक, कहाँ अगरबत्ती, चल ठीक है। ये चीजें हैं। सेवा करी तो विचलन नहीं होगा, विचलन तो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ आपका 2-4 मिनट का है। 2-4 मिनट सुबह कर ली, 2-4 मिनट से। और सेवा में लंबा समय है। विचलन की स्थिति हमेशा रहती है सेवा में। उन्होंने भी समझाया हमें, कई बातें बताई थी। उस टाइम पे चर्चा हो रही, काफ़ी देर बातें करते रहे। और उसमें उन्होंने हमसे बार बार एक आग्रह और किया, एक डेट के उस टाइम पे आपको आना है। आप आ गए यहाँ तो प्रभु की भारी कृपा होगी। मैंने कि अभी हम कह नहीं सकते आपसे कुछ, लेकिन चलो बढ़िया है। टाइम बोल रहे थे कि वहाँ उनकी कृपा रहती है तो 10 दिन 11 दिन मेला लगता है लगातार, और लगातार भंडारा चलता है। बताओ,
वही कह रहे आज तक कभी कमी नहीं पड़ी उनकी कृपा से। हम सहयोग करते हैं, लोग भी सहयोग करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, फिर एक दिन मेला लगता है, ये है काफ़ी। तो केवल सेवा में रहने की बात है, उन्होंने यही बताई कि भैया केवल सेवा, हम तो व्यवस्था दिखवाने वाले हैं। तो हमने भी कही हम भी व्यवस्था ही दिखवाने वाले हैं, हाँ, करने वाले मालिक हैं, वो बैठे हैं, हम भी व्यवस्था ही दिखवाने वाले हैं। सेवा, हमने तो इस बारे में मतलब काफी चीजें जानी हैं कि सेवा इतनी आसान नहीं है, वो भी बता रहे थे। उन्होंने 3 चीजें बताई जो मुझे ध्यान है। एक तो ये बताया कि भैया सबसे बड़ी बात है, अनुभव के हिसाब से बताया कि सेवा और सत्संग और आपकी ये पूजा पाठ है, ध्यान क्रिया, ये चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि भैया सेवा तो हमारे ऊपर है, जितनी करना चाहो। सत्संग जो हम तुम भैया बात कर रहे हैं यही सत्संग है, ये उनके शब्द थे, हाँ, कि भैया जो हम तुम बात कर रहे हैं यही सत्संग है। प्रभु के नाम ही तो ले रहे हैं, बाबा के गुणगान हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे थे, और यही सत्संग है। मैंने कि हम समझ रहे हैं। लास्ट संडे को जो कष्ट निवारण सभा है, तो कष्ट बैठे हुए तो ये बैठे हैं, और सत्संग की बात है, बाकी हम बैठे हैं। हमारे भाई बंधु हैं, वो अपनी चर्चा कर लेते हैं, कछु हम अपने अनुभव बता देते हैं जो आप भाई बंधुओं से मिले होते हैं पूरे महीने में, और कुछ आप लोग बता देते हो अपने अनुभव। यही सत्संग है, बाबा के गुणगान ही तो है। तुम कह देते हो हमारी परेशानी बाबा ने दूर करी, और हम कह देते हैं कि देखो तुम्हारी नहीं और भी हैं, उनकी हमें मालूम है, उनकी भी बाबा ने परेशानी दूर करी, तो गुणगान है बस। तो ये चीज है, सेवा भाव अपनी है, ध्यान क्रिया जो पूजा पाठ है वो आपके हाथ में है, जैसे बताएं। और सत्संग में तो आप आते ही हो। कुछ लोग कहते हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो ये कहते हैं कि महीने में एक बार जब पहुंच जाते हैं आश्रम पे, तो पूरे महीना की बैटरी चार्ज हो जाती है। दरबार की जय, इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि एक महीना आराम से फर्स्ट क्लास कर तो जवाब की। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि इसके पीछे भी ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसी चीजें चल रही है ना। आपको किसी चीज का अनुभव हो रहा है तो उसके पीछे कई सारी चीजें, कई कारण छुपे होते हैं, ऐसे नहीं है चीजें। आप यहाँ आते हो, आश्रम पे आओगे, सत्संग में यहाँ बैठोगे, तो आपके जो कई सारी तरह की चीजें होती हैं, वो आपके शारीरिक मानसिक रूप से जो परेशानियां वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं, समझ लो। क्यों? यहाँ जो ऊर्जा है, जो ईश्वरी शक्ति है, जो प्रभु की कृपा है, वो विशेष है, तो उसकी एक ऊर्जा रहती है, उसका प्रभाव पूरे तरीके से होता है। और इसके कई उदाहरण हैं, एक नहीं कई उदाहरण हैं, केवल यहाँ के बारे में नहीं है। जहां भी कृपा होगी उस स्थान पर, वहां के ये उदाहरण मिलेंगे ही आपको। साचे दरबार की जय। सकारात्मक ऊर्जा के बारे में यह है कि आप आश्रम पे जाओ, मंदिर पे जाओ, तो आपको उसी समय आपको कहीं ना कहीं आराम महसूस होगा, और आपकी जो परेशानियां उसमें आपको चैन मिलेगा। और अगर वो स्थान कृपा जहाँ विशेष है उस स्थान पर, तो वहां तो आपकी परेशानी मिटी जाएगी। और कम से कम उस स्थान की आप सबसे ज्यादा बढ़ाई करो और उसकी महिमा मानो, जिस स्थान पे जाके तुम्हारी प्रवृत्ति में जो गलत आदतें हों, गलत विचार हों, वो सुधर जाएं। तुम्हारे लिए वही मंदिर है सबसे बढ़िया। वो समर धाम की, समर वालों की ये चीजें हैं। एक इसी के बारे में आता है कि जब आप यहाँ आते हो, कहते हैं कि हमें पूरे महीने की ऊर्जा मिल जाती है, तो ये एकदम सही बात है और ये अनुभव की बात है। आप यहाँ आओगे, बैठोगे,
ये जिन बातों को सत्संग की बात है, इनको सुनोगे तो आप में पूरे तरीके से प्रभाव एक नहीं 1000% आएगा ही। आप शुद्ध तरीके से बैठिए, केवल बैठने मात्र से ही प्रभाव होता है, आपको ज्यादा सुनने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्थान की महिमा है। सेवा की कहीं ना कहीं यही बात है कि आप अगर सेवा में रहो, पूजा पाठ में वो रहे जो नियम क्रिया है पूजा पाठ की, अनुष्ठान की है? सुबह शाम का छोटा पूरा अनुष्ठान ही है, वो जो कर पाए वो करे, जो नहीं कर पा रहा अपना सेवा में रहे। खाली न बैठे, कुल मिला के खाली बैठोगे तो खाली ही रह जाओगे किसी न किसी तरीके से। बहुत से भाई बंधु हैं, उनको ये आइडिया रहता है कि हम इस चीज में भागीदारी नहीं कर पा रहे तो दूसरी चीज में भागीदारी कर लेंगे, दूसरी चीज में नहीं कर रहे तो तीसरी चीज में भागीदारी कर लेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। खाली बैठना तो यही है कि अपनी जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने पुण्य हैं, वो आप बस खर्च करते चले जा रहे हो। एक टाइम पे वो खर्च हो जाएंगे, फिर आप रोते फिरोगे किसी न किसी तरीके से। पूजा अर्चना करनी है सुबह शाम, वो करिए, और सेवा भाव है वो करिए। कुछ न मिल रहा है तो सत्संगी करिए, हैं? किसी में तो भागीदारी निभाओ। सत्संग से ही आपकी वैचारिक स्थिति सुधरेगी, और वैचारिक स्थिति सुधरेगी तो आपकी जो पहले विचार हैं तो वो कर्म में बदलेंगे, कर्म में बदलेंगे तो आप सत्संग में बैठे हो तो सत्कर्म करोगे, और सत्कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं आप उसी लाइन में हो, सेवा वाली लाइन में। सत्संगी व्यक्ति कभी बिना सेवा के रह ही नहीं सकता, चाहे थोड़ी करे चाहे ज्यादा करे, बिना सेवा के मतलब ही नहीं है। और सेवा के तो अटल ही होते हैं हमेशा। जन कल्याण से बड़ी कोई सेवा नहीं। चाहे अब हम भी उसी लाइन पे हैं कि अगर पूजा है, अगर किसी की दुख परेशानी दूर नहीं हुई तो हमारी कोई पूजा नहीं, ये कहते थे, उसी पे हम। जन कल्याण तो हो, ये चीज है, फिर काई की पूजा बताओ। जन कल्याण जरूरी है, बाकी की तो सारी बातें हैं, सारी चीजें हैं, वो बाद में हैं। शक्ति को मानेगा ही कौन फिर, बताओ कौन मानेगा। लेकिन आप अपनी जगह सही बने रहो। सामाजिक जो ताना बाना है, सामाजिक जो कहीं ना कहीं जो ढांचा है, वो काफी मोह माया से ग्रसित है पूरे तरीके से। तो उसका प्रभाव रहता है हर व्यक्ति पे। जो भी सामाजिक है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित रहेगा ही रहेगा। समाज से अलग है वो अलग चीज है। संत रूप हैं, वो सन्यासी हैं, साधु सन्यासी, वो समाज से ऊपर होते हैं। जैसे जल में जो घी रहता है उस तरीके से रहते हैं, वो दिखते हैं समाज में है लेकिन वो समाज से ऊपर है। यही उनकी प्रकृति है, यही गुण है। तो कहीं ना कहीं लेकिन उनका हमेशा कल्याणकारी रवैया है। गुरु ने भी यही किया, यानी कितने अनगिनत शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान ने कल्याण किए, यात्राएं की, और सबको मालूम ही है कि मैया चेताई है, तब उनको गोरख टीले पे विराजमान है। उनको नारियल की भेंट स्वीकार करने की कही तो उन्होंने मानी। कि मैया कहाँ आप ये बलि और इस तरीके से, उन्होंने कही कि बेटा मैं कहीं नहीं मांगती, पर लोग बाग ऐसे हैं कि तो मैया आप इससे अपनी पूजा अनुष्ठान कराओ। ठीक है, तो मैया को चेताया
सेवा में आप बस लगे रहो और जैसे जैसे चीजें बताइए वैसे करते रहो। जीवन की क्या मालूम है कि कौन से टाइम पे कौन सी परेशानी है, बताओ। और तुम पूजा करो चाहे नहीं करो, वो तो आनी है परेशानी, ऐसे तो है नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वो परेशानी नहीं, वो तो आनी है। समय विधि विधान जो है वो पूर्व निर्धारित है। आपका क्या है कि आप अगर पूजा पाठ और नियम प्रक्रिया और अपने इष्ट का ध्यान करते रहोगे तो वो सहज परेशानी टल जाएगी, पता नहीं चलेगी। ये बात है, यही है, अपने लगे रहो लाइन में। और भी बहुत से अनुभव हैं। और एक और चीज है, जैसे लोग कई उस टाइम से जुड़े रहने के लिए कहते रहते हैं कि हम संगत से जुड़ेंगे, और कई अपने अपने विचार हैं। देखो अभी हम लोगों के विचार नहीं है संगत के बारे में कि व्यवस्थित चीजें रहें, कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोगों ने अपने स्वतः विचार में ये रख दिया कि हम ये चाह रहे हैं कि महीने के हिसाब से संस्था को मजबूत बनाएं। जो हमारे बैठे हैं ये सक्रिय सेवादार हैं, प्रमुख सेवादार, वो कहीं ना कहीं तो वो बताते रहते हैं, चर्चा करते हैं। तो मैंने अभी इस बारे में कई विचार नहीं किया, बैठेंगे तो और विचार करेंगे। कुछ लोगों ने जुड़ने की कही है कि संस्था को और मजबूत करेंगे। देखो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, संस्था करेगी, सारे लोग साथ में, यही चीज है। तो ये इनके सामने अपनी शपथ पत्र मान लो, चाहे संस्था से जुड़ना मान लो, चाहे एक विधि पूर्वक इनके सामने गुरु दीक्षा मान लो, या जो भी है, जिस तरीके से आप मानोगे आप वो चीज कर सकते हैं। वो चीज माँ गोगा मेडी की भी थी, कुछ लोग थे, ठीक है। आज मौसम बढ़िया है तो जिन्हें भी मेन लोग हैं सभी रहने दो परिवार से, वैसे तो सभी कर सकते हैं, जो मेन लोग हैं वो आप यहाँ आके मेरे सामने और आप संस्था से जुड़े। साचे दरबार की, गुरु महाराज की। हाँ हाँ, हाथ जोड़ के यही बोलना है कि सामर्थ्य दो और आपकी सेवा में हमेशा जुड़े रहें, बस। आप लोग आते ही लेट हो, तुम 1 बजे ही आओगे, 2 बजे आओगे तो कहाँ से बताओ। तुम्हें आना चाहिए 11 बजे, क्योंकि आने का तो समय है, जाने के लिए परेशानी है। आओगे तो ज्यादा ज्यादा 1 दिन की तो बात है। सुबह जल्दी उठ लो हैं, और जल्दी उठ के अपना नित्य क्रिया करके अपना जो भी है और चले आओ हैं। कुछ लोग बहुत दूर से आके बैठे हैं, बताओ। हाँ, घर के हों, परिवार के हों, लेकिन पूजा पाठ में कोई घर परिवार के नहीं, ये सब जानते हैं, अपनी अपनी पूजा है। तो जैसे तुम्हारी कल की मालूम है कि हम जो लास्ट वाले इतवार को कभी नहीं जा रहे, कभी अब जाने का तय हो गया कि हमें इस वाले महीने लास्ट वाले संडे को जाना है। अब सर्दी तो रहनी है, बरसात तो रहनी है, सबको मालूम है। बरसात आए तो क्या इंतजाम है, छाता ले लो है। सर्दी तो सर्दी का इंतजाम है, अपना जो भी है कपड़े वगैरह और शॉल वगैरह, टोपा वगैरह। देखो हमारे संग के लंबे लंबे टोपा लगा के बैठे हैं, सब इंतजाम है, शॉल ओढ़ के बैठेंगे वो। हाँ भाई, सब इंतजाम है, लेकिन बात यह है कि आप सुबह जल्दी चलो। अगर यहाँ 10, 11 बजे, 12 बजे आ जाओगे तो आपको कम से कम 3-4 घंटे कम से कम इतने तो मिले बैठने के लिए, तब बात बने, चीजों को समझोगे, जानोगे। और हमारी तो मत को, हम आते हैं 1 दिन पहले, ज्यादातर बहुत ही कम ऐसा समय रहेगा कि हम सुबह आए, नहीं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय दें। सुबह अपना नहा धो के ध्यान क्रिया करते हैं यहाँ बैठ के, और उसके बाद भोग लगा के तब जो भी लोग बाग आते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है। 2 दिन पहले जो बात कर लेते हैं उनसे बात हो जाती है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, हमें मालूम है शाम को बात नहीं हो पाती। और उसके बाद आप लोगों से बातचीत होती है, सबके अपने अपने अनुभव हैं, जितने अनुभव हैं आप लोगों को बता देते हैं। और हम सही बताएं कि आप लोगों को जिनकी परेशानी दूर हो रही है उनमें से मुश्किल से आधे लोगों की भी नहीं हम बता पाते तुम्हें।
ये तो हमारे जो सामने पड़ जाते हैं उनकी बता देते हैं कि हाँ अरे तू भी था, परेशानी के बारे में तेरी दूर हुई है, बता। नहीं, तुमको तो आधों के भी नहीं मालूम, आधे लोग जिनकी परेशानी दूर हुई है उनकी भी नहीं मालूम। कभी भी यहाँ आओगे तो कुछ लेके ही जाओगे। हाँ, ये अटल बात है कि यहाँ आओगे तो कुछ न कुछ लेके जाओगे। अब वो आपके भाग्य की बात है कि क्या मिल जाए। हाँ, जाएगा कुछ नहीं, कुछ न कुछ मिलेगा ही। और जिन पर कृपा है, जिनके भाग्य बुलंद है, जिनका समय सही आ गया है, ये है मेन बात। भाग्य की बात क्या होती है? भाग्य की बात होती है आपके समय की। नहीं, जब समय खराब आया, समय की परेशानी आई, तो फिर साक्षात प्रभु आए, ईश्वर आए अवतार लेके, उन पे भी समय ऐसा भारी विकट पड़ा कि उसकी कोई सीमा नहीं है। समय आया प्रभु का, श्री राम विराजे अयोध्या में, अभी सभी ने देखा ही है। और उनका भी समय देखो, जब समाज में थे वो सहशरीर थे, तब एक समय ऐसा था कि राज तिलक की तैयारी हो रही है, शंख बज रहे हैं, और क्या देखो क्या खुशियां मन रही है, मंगल गीत हो रहे हैं। और दूसरे दिन पता चला कि राज तिलक तो छोड़ो, वो तो उसे हटा दो, कि जीवन पूरी तरीके से संघर्ष ही संघर्ष के वनवास हो गया। राजपाट तो गया ही गया, वो तो छोड़ो, आदमी चैन से तो रह ले। अरे राजपाट हमें नहीं चाहिए, चैन से रहेंगे, आपको वनवास हो गया, बताओ। और फिर वहां पहुंचे कि चलो कोई नहीं, जंगल में एकांत में बैठ के अपना समय गुजारेंगे कैसे भी करके। वहां पे भी और समय खराब आया कि माता सीता का हरण हो गया। तो ये चीज है, किसको मालूम थी? लेकिन प्रभु हैं, उन्होंने यही दिखाया कि समय तो खराब आएगा, लेकिन कृपा होनी चाहिए। उन पे भोले की कृपा थी, हैं? वो तो साक्षात थे ही, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि मुझ पे भोले की कृपा है, मैं ध्यान करता हूं भोले का। यही बात थी, भोले उनका ध्यान करते हैं, वो उनका, लेकिन कृपा की बात है। और समय खराब आया करके देखो, लगातार खराब आता चला गया, लेकिन कोई भी परेशानी आई, सहज निकलते चले गए। और पूरे सभी को दिखाया कि देखो सबके लिए संघर्ष है। तो यही चीज है, आप हमेशा सेवा में ही रहो। और सहज ये चीज है कि आपको ये जानकारी रहे कि हमने सेवा किस तरीके से की। और समाज में रह के पूजा पाठ करना इतना आसान नहीं है, इतना कठिन है कि उसकी कोई सीमा नहीं। समाज में रह के पूजा पाठ कर रहे हो, आप लगे हुए हो ध्यान क्रिया में। एक बार हमने बताई थी कि जो लोकनाथ जी महाराज थे, उनको पता चली थी, नाथों में उनका श्रेष्ठ नाम है लोकनाथ जी महाराज। वो उनके जो गुरु थे, वो उनको बचपन में हिमालय पे ले गए और साधना की, पूरे तरीके से साधना करके। और उन्हें समाज से वो इतने कट गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि समाज में क्या चीज रहती है। लेकिन जब एक बार समाज में आना हुआ तो किसी के घर के बाहर लेटे हुए थे, और उसके बाद वहाँ उनके पास से ही एक बारात जो थी, शादी वगैरह, जो शादी विवाह होते हैं उसकी बारात निकल रही थी, दूल्हा वगैरह। तो जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है उत्सव, उन्होंने कभी देखा नहीं, समाज ही नहीं देखा, हिमालय पे रहे थे, तपस्या की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये उत्सव मनाया जा रहा है, कि ये किस तरीके से कि समाज में शादी ब्याह होते हैं, और जो दूसरे परिवार की लड़की होती है वो आती है करके, पे जो दंपत्ति होते हैं वो आपस में गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कि ये क्या है, उन्हें जानकारी नहीं। कह रहे चलो तुम्हें देखना है तो आप हमारे साथ बारात में चलो। वो बारात में गए, वहाँ जाके गए तो बड़ा वहाँ पूड़ी पकवान और दावत हुई, बड़ा सम्मान बारातियों का, बड़ा खुश हुए। ये तो बड़ा
स्वादिष्ट पकवान है, खाए शाम को और हो के अपने सो गए। बढ़िया रहा, बहुत आनंद आए। भजन संध्या बंदन जो थी वो भूल गए। फिर उन्हें चेताया हल्का सा कि आज की संध्या बाती, आधी रात हो गई और वो संध्या बाती हमने कर नहीं पाई, ध्यान कर नहीं पाया, ये क्या बवाल है। तब लगी कि अरे ये समाज नाम की जो मैंने सुनी थी कि ये जो जाल है वो ये जाल है। तब उन्हें लगा कि ना ना अब तो मुझे एकांत में जाना पड़ेगा, ये तो भूल हुई। तो भागते हुए किसी से पूछा एकांत, तो कुएं की पार पे जाके सो गए वहीं। जब वहां सोए हुए थे तो सपनों में उन्हें ये लगने लगी कि मेरी भी शादी हो रही है। शादी देखी थी उसी में रहे और सपने आ रहे। आहा, लोकनाथ जी महाराज घोड़े पे बैठे हुए और लोगों से मना कर रहे हैं सपने में, कह रहे भाई बंधुओं, मैं घोड़े पे कभी बैठा नहीं, मुझे मत बैठा लो, मैं गिर जाऊंगा भाई, घोड़ा कैसे चलाऊंगा, समझा करो। और पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि ना ना घोड़े पे मैं बैठा नहीं कभी, समझा करो। सबसे मना कर रहे हैं और मना करते हुए और लात घूंसे मारते हुए इधर करे, इधर करवट ले, उधर करवट ले, और बगल में कुआ और धम्म सी ना जाए कि वहां नीचे जाए गिरे। तो जब नीचे गिरे तो हमारे मास्टर साहब बाहर कहूँ आसपास से घूम रहे कि भैया कोई जामे संत महात्मा गिर पड़े, आवाज सी आई है, यहीं लेटे और तो यहाँ जगह खाली है। तब उन्होंने कही कि अरे निकालो भाई इनको, कौन गिर गया। देखा तो उसमें संत महात्मा थे। तब पता चली कि अरे ये तो किसी ने पहचाना कि ये तो आपके लोकनाथ महाराज हैं, इनकी तो सिद्धि विराजती है, ये यहाँ कैसे। तो उनसे पूछा कि अरे आप यहाँ, आप तो हिमालय पे निवास करते हो, हमने सुना है आपके बारे में, कभी दर्शन नहीं हुए, लेकिन आप जैसे जैसे जो परिचय दे रहे हो कि आपके गुरु ये हैं, आप वहाँ विराजते हो, पहली बार आए हो, तो आप तो वो हैं जिनका हमने नाम सुना है। कि हाँ हम वही हैं। तो सबने बैठे और बढ़िया तरीके से वंदन किया और उसके बाद उनसे कथा मर्म जाना कि आप हमें शिक्षा दो, आप प्रवचन दो और कुछ ऐसी बातें बताओ जो हमारे लाभ की हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम ऐसे मकर जाल में रह के, माया जाल में रह के प्रभु का बंधन कर पा रहे हो, तो तुम कितने श्रेष्ठ हो ये तो अब मैं जान पा रहा हूं कि इस मकर जाल से मैं कैसे बचाऊं। तुम समाज में रह के, इस माया जाल में रह के प्रभु का नाम ले पा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। पहला झटका लाया, मैं नाम ही भूल गया प्रभु का। तो आप समाज में रह के, उन्होंने कहा कि आप समाज में रह के प्रभु का नाम ले पा रहे हो तो आप प्रभु की कृपा के पात्र हो, आप धन्य हो कि उनका नाम ले पा रहे हो। समय की यही बात है कि जितना समय से आप समय दे पाओगे यहाँ, उतना ही तो ले पाओगे। यहाँ कम समय दोगे तुम्हें भी चीज़ें कम ही मिलेंगी। मौसम परिस्थिति तो बनी रहती हैं, उसी परिस्थिति के हिसाब से समाधान भी हैं, कहाँ समाधान नहीं है, ये चीज़ें हैं बस। तो बने रहो और गुणगान में हमेशा कसर मत छोड़ो। गुणगान में कसर नहीं है तो आपके लिए कृपा विशेष है। तुम किसके लिए क्या कर रहे हो ये मायने रखती है। उनकी महिमा कहाँ कहाँ विराजी है, कहाँ कहाँ नहीं, वो तो। और शिक्षा की बात है तो आपको कहीं से भी सीख मिल सकती है, आपकी चेतना कहीं से भी जागृत हो सकती है। और ये समझ लो सौभाग्य है उनके जिनको कोई सिद्ध, कोई पूजा पाठ वाला, कोई सदमार्गी अगर आके जगा रहा है तब तो आपके सौभाग्य हैं। नहीं सीखने वाले तो कहीं से भी सीख लेते हैं। कंचन विद्या लीजिए जदप नीच पे होए, और पड़ा अपावन ठौर पे कंचन तजत न कोय। उत्तम विद्या लीजिए। अगर बढ़िया विद्या है, जदप नीच पे होए, अगर नीच व्यक्ति पे भी अगर वो विद्या है तो आप उसे लीजिए। कैसे? पड़ा अपावन ठौर पे, अपावन यानी अपवित्र जगह, यानी कहीं नाली में, कूड़े में, कहीं ऐसी जगह। पड़ा अपावन ठौर पे कंचन तजत न कोय। कंचन यानी सोना, सोने की अगर कोई अंगूठी या कोई सोने की ईंट या बिस्किट कहीं नाली में पड़ा होगा तो उसमें छोड़ दोगे तुम?
कि ना ना मलमूत्र में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, सोने को छोड़ दो। तुम कभी न जाने दोगे उसे, उसको उठाओगे, साफ स्वच्छ करोगे और जितना वो है सोना उसको रख लोगे। तो उसी तरीके से उत्तम विद्या है, आपको लेनी चाहिए जहां से सीख मिले वहां से। और सौभाग्य है उन्हें जहां उन्हें सोना सुनार के यहां से मिल रहा है, क्योंकि वो जौहरी है, पार की है, वो शुद्ध खरा सोना देगा। ये सौभाग्य है आपके, कहां से मिले आपको सोना। तो ये चीज है कि आपको सीख कहां से मिल रही है। एक दृष्टांत है, राम तीर्थ जो संत हैं, महान संत हुए पंजाब प्रांत में से। एक बार वो जा रहे थे हिमालय पे, उन्होंने तपस्या की, और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने पहाड़ी चढ़ते हुए एक बच्ची थी उसको देखा। वो अपने भाई को लेके पहाड़ पर चढ़ रही थी। वो चढ़ते हुए थक गए और काफी युवा अवस्था थी, ज्यादा वृद्ध भी नहीं थे उस समय। वो कह रहे भाई मैं अपने शरीर से पहाड़ी पर चढ़ रहा हूं, मैं थक गया, और ये बच्ची खुद तो चढ़ी रही है और इस अपने जो बच्चा है पीछे उसको भी पीठ पे बिठाल के चढ़ रही है और थक नहीं रही है। उन्होंने कही बच्ची इसको ये इतना वजन लेके क्यों चढ़ रही है और कैसे तू थक नहीं रही है। तो उसने बोला धीमे से, महाराज जी ये मेरा भाई है। तो उन्हें समझ में नहीं आया, काफी ऊंचाई पर चढ़ के फिर दोबारा उन्होंने, उनसे रहा नहीं गया कि उन्होंने कहा मैं बोली दूं, इसको समझाई दूं कि लाली वो तो चलो ठीक है, लेकिन अब इतना वजन ज्यादा है और आप क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो। फिर से कह दिया कि लाली इतना वजन ढो रहे हो, इतनी परेशानी हो रही होगी। तब उसने समझाते हुए और बढ़िया तरीके से बताया कि देखो ये मेरा भाई है, इसका कोई मुझे वजन नहीं, मुझे आनंद आ रहा है। तब उन्हें ये चेत आया, ये सीख हुई कि अगर आनंद पूर्वक वजन ज्यादा से ज्यादा भी उठाया जाए तो उसका कोई भार नहीं लगेगा। प्रभु का नाम अगर आनंद पूर्वक लिया जाए तो आपको कभी भार नहीं लगेगा। सेवा भाव अगर आनंद से किया जाए तो भार नहीं लगेगा। ये चीज है, उस तरीके से करिए पूजा पाठ और सेवा भाव के आपको भार न लगे। बस यही चीजें हैं, आनंद में रहिए, सेवा भाव करिए। समरधाम पे भी आ रहे हो तो आनंद में आइए और आनंद में गुणगान करते रहिए। यही चीजें हैं, सीखने को बताने को तो कहां कहां जाओगे, हर जगह से सीख और आपको मिल सकती है, लेकिन आप मानोगे कहां की, ये मायने रखता है। जहां की आप मान जाओगे और आप सीखोगे तभी जब इनकी कृपा होगी, ये और बात है। अगर मालिक की कृपा नहीं है तो आपको कोई भी सीख समझ में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी ये कही गई है कि किसी संत से कही कि महाराज आप जिनको प्रवचन दे रहे हो, एक संत थे, उन्होंने संकल्प लिया कि जितने भी नालायक लोग हैं और जो सदमार्गी नहीं है, कुमार्गी हैं, उनको सभी को मैं प्रवचन दूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे वो मारे ही पीटे मुझे। तो प्रवचन देते थे। तो किसी भले आदमी ने कहा कि महाराज क्यों बिना बात के इनको प्रवचन दिए जा रहे हो, तो कभी मानेंगे नहीं, जितनी सुनते हैं उसके बाद सब काम करते हैं। तो इस संत ने कहा कि ये ना सोचो कि मैं इनसे कह रहा हूं कि सुधरेंगे नहीं, कि उन्होंने कहा कि घड़ा आप उल्टे, ये लोग जो बैठे हैं जो उल्टे घड़े हैं, इन पे आप पानी चला रहे हो, इनमें कुछ जाने वाला नहीं। और संत भी थे अभी ऊंचे लेवल के, निकी लला एक बात सुनो कि घड़े में पानी नहीं जा रहा तो कोई नहीं, घड़े ठंडे तो हो रहे हैं।
घड़े ठंडे रहेंगे, जितनी देर ये बैठेंगे उनके दिमाग शांत रहेंगे तो उतने ही देर ये सदमार्गी रहेंगे। और किसी टाइम कृपा हो जाएगी तो फिर ये सही मार्ग पे आ जाएंगे। तो जितनी कोशिश हो, जितना समय देने की बात है आप देते रहो, कोशिश करते रहो कि आप सदमार्गी सही लाइन पर चलते रहो। किसी टाइम जब आपका सही समय आ गया उस टाइम पे आप सही लाइन पे आ जाओगे। लगे रहो बस। आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, सुबह सुबह आप बैठते हो ध्यान करने तो ध्यान भटकता रहता है, आपका समय है जो आपकी परेशानी सही न होने के लिए और भटकाव पैदा कर रहा है। जिन जिन पे समय आया वो भटकाव की बात रहती है। सही समय में तो सभी ही लाइन पे चलते हैं, भटकाव का समय परेशानी का समय है। हाथ जोड़ के रखो कि प्रभु कुछ भी हो जाए आपकी वंदना करते रहें। पूजा पाठ जब सही समय होगा बढ़ा देंगे, अभी आपका नाम ही ले रहे हैं, लेकिन आपके चरण धूल आपकी ध्यान क्रिया न छूटे और आनंद में आपकी क्रिया विधि करते रहें, चीज़ है। और बाकी कोई बात होती है तो उसके लिए हम जैसे भाई बंधु हैं आपके, तो हम सहयोग करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि ऐसी चीज़ें समझा दी जाएं जो लोगों की परेशानी जिनसे हल हों, चीज़ें हैं। बाकी अपनी लाइन में जुड़े रहो, बाबा की कृपा बनी रहे आप लोगों पे। जो भी कोई बात है तो आप लोग कॉल वगैरह की भी कह रखी है मैंने, दिन में 1 बजे और शाम को 9 बजे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर बता ही रखा है जो उस पर लगा हुआ है, 9719161504 9719161504 ये नंबर है। आप सही टाइम पे फ़ोन करोगे तो फ़ोन उठेगा। दिन में 1 बजे और शाम को 9 बजे कोई भी कॉल करे, और संक्षेप में, डिटेल में नहीं, थोड़े में ही अपनी बात ख़त्म करोगे, ठीक है। समय के हिसाब से आप लोग, अब सर्दी का टाइम है, आरती करके आप लोग प्रसाद लेके अपने अपने पहुंचेंगे, ठीक है ना। जल्द ही ये भी चीज़ है जानकारी के लिए कुछ डाल दें हम कि समरधाम पे कहीं ना कहीं कुछ मंदिर का भी विचार है, वो भी चीज़ें शुरू होंगी, लेकिन धीमे धीमे चीज़ें चलेगी, कुछ जल्दबाजी नहीं है क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। तो छोटे स्तर से धीमे धीमे चीज़ें चलेंगी, एकदम जल्दबाजी कोई मतलब नहीं है। और गोगामेडी आश्रम वहाँ का तो है ही, यहाँ तो चीज़ें बाद में हैं, पहले गोगामेडी आश्रम है, और गोगामेडी आश्रम पे चीज़ें अगले महीने ही यानी फरवरी में शुरू हो जाएंगी। इस चीज़ का अपना ध्यान रखें, और जो सेवा वाले हैं अपनी सेवा में रहें। चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को मालूम नहीं, आप अगर घर पे जाने के, यहाँ से जाने के बाद लेट होते हो तो आपको वहाँ जाके दीपक लगाना और वहाँ जाके तपस्या नहीं करनी जाके, क्योंकि उन्हीं के नाम पे बैठे हो, यहाँ उन्हीं का गुणगान कर रहे हो, गुणगान सुन रहे हो, तो ये पूजा नहीं है। यहाँ की पूजा तुम्हारे घर से ज़्यादा है, ये समझ लेना। यहाँ की 2 धूप बत्ती तुम्हारी घर की 100 धूप बत्ती बराबर नहीं बैठे। साचे दरबार की तो गुरु महाराज की और भगवान की जय। तो कुल मिला के कुछ लोग कहते हैं, तो मैं समझा दूं कि कभी भी यहाँ से अगर लेट होते हो, लेट का मतलब है 9 बजे के बाद, 9 बजे से आप पहले पहुँच जाओ तो आप संध्या बाती कर दो घर पे जाके, अच्छी बात है। 9 बजे के बाद नहीं किया जाता, थोड़ा लेट हो जाता है ज़्यादा, संध्या बाती जल्दी करो। ध्यान क्रिया कर सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन संध्या बाती तो आप 7 बजे के 6:30 बजे के आसपास ही करो। तो अगर ज़्यादा लेट हो जाते हो, दीपक नहीं लग पाया, तो कोई बात नहीं, कह देना कि प्रभु आप ही के आश्रम पे वहाँ गए थे, आपके जो प्रिय भक्त हैं समर वाले बाबा, उनके आश्रम पे गए थे, वहीं सहज आपकी आरती करके आए हैं, आपका नाम लिया है, वहीं से स्वीकार कर लो, ठीक है। ये चीज़ करना। कुछ लोग कहते हैं, तो मैंने समझाया इस वजह से ज़्यादा लेट सेट होते हैं तो यहीं अपना शीश नवा के जाओगे, घर पे दीपक और वो लगाने की ज़रूरत नहीं, केवल जाके शीश नवा सकते हो, शीश नवा लेना कि प्रभु ऐसा ही मंजूर है, आप वहाँ से करके आए, आपकी आरती वहीं करके आए हैं, ठीक है ना। तो चलो बोल सांचे दरबार की।
तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सस्यजाहरवीरं भूतप्रेतादिनिवारकं गोरक्षशिष्यं वाचलनन्दनं बालाद्याधारी लीलाशोभानं नमामि सत्सन्नमामि भोगावीरे भागधड़ा अधिनायकं सोवन केसरी जयवर्षुत महाबली रणधीर बंधव सुतरानी वाछिला सुविपत निवारण वीर जय 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 चौहान वंश गूंगा वीरानूप अनंतपाल को जीत कर आप बने सुरभूप बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में छत्र धरे पलक में करे विकारी बाबा तेरी लीला अपरंपार बागड़ वाले ओलिया सो तेरो पायो न काहू ने पार बागड़ वाले ओलिया श्री गूंगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सो त्यारी हाथ कमान साचे दरबार। तो जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा, हम सब उतारे तेरो आरदा तो हे भक्तों की मारता जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा, हम सब उतारे तेरो आरता तो ही भक्तों की वे गाड़ी मारता। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब करी सहाय, जब जब भीड़ भक्तों पे तब तब करी सहाय, और तेरे दर्शन करने दुनिया दूर दूर से आई रे बाबा, नंगे ही पैरों दाई सबने मिलके लगाई, द्वारे जन तो माँ को पुकारता तो हे भक्तों की वे गाड़ी मारता। जय हो तेरी जार बाबा, हम सब उतारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बिगाड़ी मारता। बोल साचे दरबार की जय, बोल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय, बोल गुरु मच्छंदन नाथ भगवान की जय, बोल शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की जय, गोरख टीले वाली मैया की जय, बोल ज्वाला माई की जय, गुरु के 1400 चेलों की जय, औलिया बागड़ वाले की जय, श्री गोगा जी भगवान की जय, श्री बाचल मैया काछल मैया श्री रानी की जय, बालावीर नीलम वीर की जय, श्री शेष भगवान की जय, श्री नरसिंह बाबा भरजू बाबा रत्नावीर की जय, श्री गोगा जी भगवान के सभी संगे साथियों की जय, श्री राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, श्री राम लखन जानकी मैया की जय, राम के मणि बजरंगबली भगवान की जय, अपने गुरु की जय, 33 कोट देवी देवताओं की जय, ददरेवा धाम की जय, गोरख टीला धाम की जय, गोगा मेडी धाम की जय, समर धाम की जय, बोल समर वालों की जय, सब शक्ति सब धर्मों की जय, अपने माता पिताओं की जय, आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। हर 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 महादेव, हर हर महादेव शंभु, बोल सांचे दरबार की जय। अपने स्थान पर शीश नवा लें।